हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हम अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा कि कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हो 6 से 8 तक हिंदी माध्यम में, उसको हम पढ़ा देंगे। और देखिए, इकाई 1 प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या, हम इनके बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे। पूरा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, सब परिसर, और एक अभ्यास भी खत्म कर दिए हैं। अब चले दूसरा अभ्यास पढ़ाने। अब दूसरा अभ्यास शुरू करने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इस किताब में दिया है सरकारी बुक में अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या के बारे में बता देते हैं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है जो संख्या दी गई है उसमें हम एक जोड़ दें तो हमें नया संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसी को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 49 दिया है, इसमें हम एक जोड़ेंगे तो अनुवर्ती संख्या में मिलेगी, नई संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ये कितना हुआ? 50। यही है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या के बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या। हम जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या होता है क्या। पूर्ववर्ती संख्या, देखिए, पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम एक घटा देते हैं, वो हमें नई संख्या प्राप्त होती है, उसी को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या जैसे मान लीजिए 49 लिए थे, इसमें भी इसमें एक घटा देंगे अनुवर्ती में, अपूर्ववर्ती में, तो कौन संख्या प्राप्त होगी? 48। यह एक नई संख्या प्राप्त हुई। अब जैसे हम बताए हैं पहले, अनुवर्ती संख्या 49 + 1 है, तो 49 जो संख्या वो दी गई थी उसे हम जब एक जोड़ेंगे, एक हर संख्या जोड़ेंगे तो हमें नई संख्या प्राप्त हो जाएगी, नई संख्या। पूर्ववर्ती संख्या बताए हैं कि जो संख्या दी हुई है उसमें से हम एक घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। इनको कहते हैं अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। देखिए, हम जा रहे हैं अपने अभ्यास 1B शुरू करने से पहले इसमें दिया है हमें हिंदी में पढ़ना है। उसके बाद इसको दिया सवाल। देखिए, दिया है निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सरणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, दिया है इसमें एक डब्बा बनाया आयत की तरह, ऐसे बनाया है। देखिए, खाना दिया है कॉलम 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद वो दे दिया है, इसके दिया नीचे 23, 24, 25। यहाँ पूछ रहा है कौन सा अंक रहेगा, तो ऑप्शन में दिया पहला 21, दूसरा ऑप्शन दिया है 22, तीसरा दिया है 26, और चौथा दिया है 28। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कॉलम में ऐसा कौन सा आंसर होगा जो इस क्रम को पूरा करेगा। देखिए, 4, 5, 6, 7, 8 एक क्रम से है, 23, 24, 25। देखिए, यहाँ पर खाली है, कौन सा हम भरेंगे संख्या कि यह क्रम वाइज चलता रहे। देखिए, हम दिया है 4, 5, 6, 7, 8, यह क्रम वाइज है। हम नीचे के जो है इसको क्रम वाइज बनाना है। 23, 24, 25, 27 दिया है। हम जानते हैं 25 और 27 के बीच में कौन सी संख्या आती है, उसको हमको ज्ञात करना है। जैसे देखिए,
दिया है 25 और 27। जब 9 समझ में आए मान लीजिए 26 तो आंसर आएगा। जैसे कि हम जब गिनती करते हैं चाहे 1 से 100 तक, या हम कहीं से भी कर सकते हैं गिनती 23 24 25। और देखिए यहाँ 26 भराएगा। और जब 9 ऐसे आए तो एक ट्रिक है, दीजिए देखिए 27 जोड़ दीजिए और 25 जोड़ दीजिए और बटे 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 7 5 12 हासिल कितना, एक बचा, 2 2 4 1 5 बटे 2, 2 दूना 4, एक बचा, 2 छके 12, ये होगा 26 आंसर। देखिए हम पहला क्वेश्चन अभ्यास 1B का 1B का पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। जैसे दूसरा इसमें दिया है 9 8 7 6 5, और दूसरा कॉलम में दिया है 35 34 32 31। देखिए पहला हिस्सा दिया है 36, दूसरा दिया है 33 और तीसरा दिया है 30, चौथा दिया 28। देखिए हमको जैसे हम पहले बताए हैं वैसे ही सेम करना है। देखिए दिया इसमें क्या दिया है, इसमें दिया घटते हुए क्रम कर दिया है। तो हम आप लोग घटते हुए क्रम बताए थे। देखिए 9 है 8 है 7 है 6 है 5, इसमें क्या कर रहा है पूर्ववर्ती संख्या एक घटा दे रहा है। जैसे 9 है, 9 में से एक घटा दिया, बचा कितना 8। इन्हीं को कहते हैं हम अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या। और देखिए दूसरा कॉलम आते हैं 35 34। यहाँ कौन संख्या में भर है कि क्रम वाइज चलता रहे घटते क्रम में, 35 34 32 31 है। तो ऐसे कौन संख्या, वो तो सभी लोग वो लोग सभी जानते हैं कि गिनती जब करेंगे तो वो संख्या हमको मिल जाएगी। और देखिए चाहे हम यस करेंगे बढ़ते क्रम में और यस करेंगे घटते क्रम में, तो इसका आंसर 33 होगा। देखिए कैसे होगा, अब 34 प्लस 32 बटा 2। इसमें हम ऐसे करेंगे जैसे पहले बताए हैं वैसे इसमें भी करेंगे। 34 देखिए 4 2 6 हुआ, 3 3 6 हुआ और बटा 2 है, 33 दूना 66, यही हमारा आंसर हुआ। तो इसमें हम 33 भर देंगे। इसी को कहते हैं, मतलब दिया है इसी में, इसी का हम आंसर हो गया। अब चले हम देखिए हम 2 क्वेश्चन बता दिए अभ्यास 1 में, दूसरा 2 क्वेश्चन बता दिए। अब चल रहे हैं तीसरा क्वेश्चन बताने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर छाट कर लिखिए। देखिए पहला दिया है कर है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अनुवर्ती संख्या में आपको बताए हैं कि अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है कि संख्या में हम एक जोड़ दें तो हमको नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए दिया सवाल में 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है।
पहला दिया है इसका विकल्प 27, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है 14, चौथा दिया है 16। हम आपको बताए हैं कि अनुवर्ती देखिए 13 दिया है, 13 में हम एक जोड़ते हैं वही नई संख्या प्राप्त होगी। 13 एक कितना होगा, 3 1 4 1 ज़्यादा 13 1 14, वही हमारा आंसर सही है। और इसमें देखिए आपको जो सवाल इसमें ना आए आप इस अभ्यास से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। और हम चले अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसी में दिया है उसका अगला ख करा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पहला अभ्यास 27, दूसरा बहुविकल्पी 26, तीसरा बहुविकल्पी 28, चौथा दिया है 25। आपको इसमें बताना कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या कौन है। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या हम आपको बताए हैं वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या में से हम एक घटा दें तो एक संख्या में प्राप्त होगी, उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 27 दिया प्रश्न में, इसमें हम कहें एक घटा दीजिए तो यह एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 26, 7 में 6 और दूसरा देंगे 26 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें तीसरा भी दिया, बता देना आपको 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब 6 की पूछा अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो हमको आप बताएं अनुवर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे तो नई संख्या प्राप्त होगी, उसी का अनुवर्ती संख्या कहते हैं। 6 दिया है तो पूरा इसका आंसर क्या होगा, केवल 7 होगा। देखिए इसमें दिया है 6 और 7 केवल 8 कि 6 7 और 8 केवल 7, केवल 7 हमारा आंसर सही होगा। आपको जो सवाल न समझ आए आप कमेंट में जरूर लिख कर भेज दीजिएगा। और देखिए हम चले अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए हम अभ्यास 1B का पहला दूसरा तीसरा बताने चलो, चौथा क्वेश्चन बता रहे। चौथा क्वेश्चन हमारे दिया है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। करा है कि सत्य और सत्य मतलब सही और गलत का चिन्ह। देखिए सही का चिन्ह यह है और गलत का चिन्ह यह है, हमको यही 2 ट्रिक लगाना है। इसमें कौन सही है कौन गलत है, हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए करा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, हाँ कि एक जो होती है एक से शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या, उसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वही गिनती शुरू होती है। यह क्या हुआ, सत्य होगा। या तो नहीं तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं सत्य। और देखिए दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए कोई संख्या रेखा है, दर्शा रहे हैं हम। देखिए बीच में हमको पता है पूर्णांक संख्या वही है, बीच में 0, इधर +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, यही है संख्या रेखा का जब हम दर्शाते हैं। तो करो संख्या रेखा निरूपित कीजिए प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर। दाहिनी ओर करा मतलब दाहिने ओर की संख्या प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, नहीं यह गलत है। जब हम दाहिनी ओर जाएंगे प्राकृतिक संख्या लेकर तो 1 2 3 4 ये क्या बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या होगा, यह असत्य होगा। जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। करा देखिए संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, नहीं यह गलत है। इधर छोटी होती है, इधर दाहिनी ओर बड़ी होती है, यह क्या हुआ, असत्य है। और देखिए हमारा तीसरा मतलब क्वेश्चन है चौथे का तीसरा, 101 से बड़ी क्रमांक संख्या है। अब 101 की बड़ी क्रमांक संख्या है,
101 के बाद क्या था, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा, 106 आएगा, ऐसे डाटा अनंत आएगा। इसी को यह क्रमांक संख्या हो गया। ये क्या हुआ, ये सत्य है। और चौथा है शून्य एक प्राकृतिक संख्या है नहीं। शून्य एक हमको आप बताए थे परिभाषा हम आपको कि वह एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहती है प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल करें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यह एक पूर्ण संख्या है, ये भी असत्य है, गलत है। मतलब शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह सब प्राकृतिक संख्या हो सकती है। शून्य प्राकृतिक संख्या है, वो पूर्ण संख्या हो सकता है। देखिए 23 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ यह है प्राकृतिक संख्या, यह सही है, यह सत्य है। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, होती है। जैसे देखिए कोई संख्या, मतलब 2 हुआ कोई संख्या, अब या 25 ले लीजिए संख्या, या 20 ले लीजिए, तो इससे बड़ी संख्या हो सकती है। देखिए 20 दिया है तो 21 लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, इससे बड़ा बड़ा हो सकता है। ये भी क्या है, सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमको इसी में बता देते हैं, आप लोग कर लेंगे। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि मतलब दूसरा क्वेश्चन है वह नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9999 की अनुवर्ती संख्या। इसमें हम अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो इस एक संख्या प्राप्त हो जाएगा, इसे अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे देखिए दिया है, यहाँ पर हमको बता देते हैं। देखिए हम हाथ से मिटा देते हैं। देखिए हम बता देते हैं अनुवर्ती संख्या दिया है 9999। अनुवर्ती संख्या हमको बताएं, इसमें एक जोड़ देंगे तो एक संख्या बताएंगे, नई संख्या 91 10, 91 10, 91 10 और 91 10। यही हमारा आंसर होगा, यह है 5वें का आंसर। इसी तरह 6वां हम कर लेंगे। 6वां दिया है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करना है। हम आपको बताएं पूर्ववर्ती संख्या, उसमें से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। दिया है, देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, दिया है 1,01,000 अब इससे हम एक घटा देंगे तो हमको एक संख्या प्राप्त हो जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या। यह हमारा 6वां का आंसर है। देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, रुकिए हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब चलना है हम अपने 7वां क्वेश्चन, अभ्यास 1B का 7वां क्वेश्चन जाने बताने। 7वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। देखिए दिया है क्वेश्चन, हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आप अपन लिख लीजिएगा क्योंकि समय नहीं है, हमको भी कहीं जाना है। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करना है। प्राकृतिक संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही करा क्वेश्चन कर रहा है, पढ़िएगा ध्यान से, हम वही पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा हमने खींचा, उस पर 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या खींच दिया, यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हम जा रहे हैं बताने, हमारा 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग सुनिएगा ध्यान से, हम खाली क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए कर रहा है 4 अंकों की
छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। देखिए दिया है बदल 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप बताइए कितना होगा? 10,000 होगा। 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होगा। अब कह रहा है इसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, हम पूर्ववर्ती संख्या को बताए हैं कि वह संख्या होती है जिसमें से हम एक घटा दें तो हमको एक नई संख्या होती है, इसी को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। देखिए इसमें से हम एक घटा दे रहे हैं 10, यहाँ देखिए यहाँ 0 है, 0 से 1 जाएगा नहीं जाएगा, हासिल देगा, इसके पास भी नहीं है, ये भी कहेगा जाइए दूसरे पास तो वहाँ जाएगा, इसके पास भी नहीं है, ये कहेगा जाइए इसके पास 1 है, इसको देगा तो 10 होगा, या इसको देगा 10 होगा, इसके बाद कितना बचा? 9 बचा, इसको देगा 10 होगा, 10 में से 1 जा कितना बचेगा? मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, उसमें से 1 बार खा लिए, कितना बचा? 10 में से 1 जा 9, तो 10 में 1 जा 9, यहाँ कितना बचा था? पहले से 9 बचा था, तो 9 उतार देंगे, यहाँ पर भी 9, यहाँ 0 0 कोई मतलब नहीं है, यही हमारा आंसर हुआ। और 9वां क्वेश्चन है, खाली हम हल कर रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं और आप समझिएगा बढ़िया से। हम आपको ना समझ में आए तो हम कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, हम आपको फिर दोबारा बता सकते हैं, हमारा फर्ज है बताना। देखिए 8वां क्वेश्चन कर रहा है, नहीं 8वां नहीं 9वां सॉरी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको निकालना 6 अंकों की प्राकृतिक संख्या, बड़ी संख्या 9,99,999। देखिए यही हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। अब कह रहा है इसका अनुवर्ती संख्या, इसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसी को कहते हैं हम अनुवर्ती संख्या। हम इस बात को कई बार बता चुके हैं, आपको ना समझ में आए तो वीडियो का एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको वीडियो समझ में नहीं आया, हम फिर दोबारा वीडियो को समझा देंगे सवाल को। देखिए इसमें 1 जोड़ने के लिए अनुवर्ती 9 9 1 10, कितना हाथ से बचा? 1, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हम आपको ना तो क्वेश्चन बता दिए हैं, हम इसमें एक और संख्या आपको बता देते हैं। जैसे दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में हमको बताए थे। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, इसका आंसर है। अब देखिए हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसके बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल बीच की संख्या होती है, वो ये हमारा आंसर होगा। बताओ वैसे सवाल लगेगा, देखिए अब हम लगाएंगे तो आपको समझा भी देंगे कैसे हुआ है। देखिए दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग। अब देखिए दिया है, इसलिए पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया है? 28। तो इसको हम पहली और तीसरी का योग दिया है 28,
तो हम आपको बताए हैं पहली और तीसरी संख्याओं का योग बीच की संख्या होती है। जैसे हम आपको इसके पहले सवाल बताए हैं कि 27, 28 इसमें क्या आएगा कि ये बीच की संख्या प्राप्त होगा। 28 और जब 30 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि दो संख्या हुआ, पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो 2 नीचे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा और 3 2 5 58/2 कितना होगा 29 आएगा इसका आंसर। ऐसा यह सवाल लगेगा। देखिए कह रहा पहली और तीसरी का योग 28 है, मतलब पहली और तीसरी का योग 28 है। अब हम निकालेंगे, चूंकि पहली और तीसरी का योगफल का आधा करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 26 इधर लेते और 29 उधर लेते तो जोड़ देखिए पहली और तीसरी का योगफल का आधा 28/2 होगा। आधा मतलब 1/2। 2 1 का नाम 2 और 2 4 को 8, तो हमको यह संख्या प्राप्त हुई। कौन संख्या? देखिए यह सवाल यह है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, मतलब एनसीईआरटी किताब में दिया है, इसी में दिया है कि कर है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल वह बीच की संख्या होती है, मतलब आधा इसकी संख्या होती है। आपको सवाल लगाना है तो पहली और तीसरी का योगफल 28 है, पहली और तीसरी का योगफल का आधा हम करेंगे तो 14 होगा, प्राप्त होगा। या क्या आ गया बीच की संख्या, मतलब पहली और तीसरी का योगफल के बीच प्राप्त संख्या क्या है? 14। बीच की संख्या हमारा 14 हो गया। तो हमको देखिए अब इसका 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहले तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हम निकाल लेंगे। अब 3, इसलिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्या या तो बीच की संख्या प्राप्त हुई। 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, यही हमारा आंसर है। देखिए यह कैसे आया, हम आपको समझा भी दे रहे हैं। कर पहली, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना होगा उसका और हम आधा किए हैं, तो पहली और तीसरी का योग हम जब करेंगे तो 2 से भाग देंगे। 13 15 कितना होगा 28/2, 14 आया, वही हमारे बीच की संख्या हुई, यही हमारा आंसर हुआ। देखिए आपकी किताब में एक और सवाल दिया, इसी टाइप का सेम दिया है। इसमें कह रहा है कि देखिए दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 40 यहाँ कर दिया है, 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह जो हम सवाल बताए हैं आप लोग अपने मन से इसी टाइप कर लीजिएगा। आपको वीडियो को न समझ में आए तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।